जय हिंद साथियों आज हम आपको अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है एग्जाम बाय नाम सर। दोस्तों जो छात्र नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी की फुल डिटेल और संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर ये बताइए कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। दोस्तों आप सभी को पता है सबसे अहम मुद्दा क्या है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि चुनाव आने वाले हैं 2023, तो लगभग और 24 में जो है चुनाव हो गए। 2023 व 24 के जो चुनाव है वे आने की पूरी पूरी संभावना है और आने वाले हैं, क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों और 4 साल से लगभग कोई भी भर्ती यूपी पुलिस की नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, 2019 में आई थी और 2018 में आई थी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात क्या है, पद कितने हैं दोस्तों? 62,000 पद है यूपी पुलिस कांस्टेबल के, जिसमें 52,256 के लगभग जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यह वैकेंसी में सिर्फ सिपाही भर्ती रैंक है दोस्तों इसमें, और जितनी भी ऊपर की वैकेंसी होगी उसमें एसआई की है लगभग 2,500, और इसमें ड्राइवर है, फायरमैन है और क्या नाम घुड़सवार है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी भर्तियों का टोटल जो है 62,000 के लगभग वैकेंसी है। सबसे पहली बात तो यह है। ठीक है, अब इस वैकेंसी की हमने पूरी डिटेल बता दी और यह बताएंगे कि कब तक इसके फॉर्म आ जाएंगे। दोस्तों आप सभी को पता है सितंबर का महीना पूरा होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी आपके पास सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। यानी एग्जाम होने की संभावना है, यानी जनवरी में। फॉर्म अप्लाई जो है आपको दोस्तों दिसंबर या नवंबर में आ जाएंगे, यानी आपके दिसंबर में या नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। और फॉर्म के लगभग 1 महीना तो फॉर्म भरने में भी लग जाता है दोस्तों। 1 महीने के बाद 2 महीने या 1.5 महीने का गैप रहता है एग्जाम के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बता दिया कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी 100% आ जाएगी और इसमें लगभग 3 महीने या 4 महीने का टाइम लगेगा एग्जाम तक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तैयारी की। तैयारी कैसे करें दोस्तों? आप सभी को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग आती है, मैथ आती है, हिंदी आती है और आपका जीके आती है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन 38-38 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 38-38 नंबर के क्वेश्चन में 150 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो यह कंबाइंड करके 150 नंबर का आपका पेपर होता है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, वो सॉरी 150 का नहीं होता, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में आपका एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। यानी यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया और 3 सही किए तो आपका 1/4 नंबर कटेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात एक और है। दूसरी बात यह है कि भर्ती कब तक आएगी, ये तो हमने आपको बता दिया। तैयारी कैसे करें दोस्तों? तैयारी करने के लिए सिर्फ आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा और टाइम टेबल बनाने के साथ साथ अब फिलहाल आप प्रैक्टिस सेट और जिस भैया का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो अपना सिलेबस पूरा कर ले। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं कि तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इसकी स्ट्रेटेजी में दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें कि 40 नंबर की लगभग आपकी जीके आएगी। 40 की नहीं, आप 38 की या 35 की, ये तो एग्जाम इनर के आधार पर है कि वो कितने नंबर के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों 40 नंबर में 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 40 दूनी 80 नंबर हो गए। तो दोस्तों 40 में जीके का क्या है, यानी जो आधुनिक और प्राचीन इतिहास है या आधुनिक काल है, साइंस है, जनरल साइंस है और उत्तर प्रदेश की जो जीके है, यानी जो जीके बन चुकी है जिनका कोई चेंजिंग की संभावना नहीं है दोस्तों, तो इसको तो आप याद करने में पूरे पूरे सक्षम रहेंगे। ठीक है,
दूसरी बात है करंट अफेयर की बात करेंगे हम। करंट अफेयर आप अखबार या न्यूज़ या किसी बुक से पढ़ते रहिए, उसमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग के जो टॉपिक वाइज हम आपको अपने चैनल पर करा रहे हैं, यानी आप हमारी क्लास देख सकते हैं, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही तरीके से चल रही है। कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण हम अपनी क्लास में बता रहे हैं जो रीजनिंग के आने की संभावना है या उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात एक और है, दूसरी बात यह है कि यह भर्ती, इसमें एग्जाम के बारे में 4 विषय आते हैं, हिंदी आती है, आपकी जीके आती है और आपका मैथ आता है, और आपका जो है हिंदी हो गई, जीके होगी, मैथ हो गई और आपकी रीजनिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग आने की संभावना रहती है, ठीक है दोस्तों। और मैथ के भी इसमें कुछ कम हो जाते हैं, यानी आपके 25 या 30 के लगभग मैथ के क्वेश्चन आते हैं। और जीके और हिंदी, हिंदी आप रेगुलर पढ़ते रहिए, हिंदी की क्लास लेते रहिए, हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यानी यदि आप मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी को बिल्कुल मजबूत बनाकर चलोगे तो आपका एग्जाम कहीं नहीं गया, यानी आप 100% भर्ती होगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसकी रणनीति हो गई, यानी 3 विषयों को आप फोकस करो और 1 या 2 घंटा या 3 घंटे के लगभग जितना आपके पास वक्त हो उसी हिसाब से दोस्तों आप जीके को भी टाइम देते रहिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात एक और है, इसमें लगभग 220 स्कोर होना अनिवार्य है, मेरिट 220 तक भी जा सकती है, वो एग्जाम पर आधार रहता है दोस्तों। जिस छात्र के 220 नंबर रहते हैं, मेरिट अप जाओ या डाउन, उसके सिलेक्शन की 100% संभावना रहती है, ठीक है दोस्तों। और अब हम इसके एग्जाम के बारे में बात करेंगे, इसके एग्जाम के बारे में बता दिया। और इसका फिजिकल आप सभी को पता है, फिजिकल 4800 मीटर होता है, ये होता है 24 मिनट में, ये 24 मिनट में फिजिकल होता है, ये होता है बॉयज के लिए। और 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 80 सेंटीमीटर आपका फुलाव अनिवार्य है, यानी 80 सेंटीमीटर तो आपकी नॉर्मल चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होकर 85 सेंटीमीटर टोटल हो जाती है, यानी आप जैसे कि नॉर्मल खड़े हो तो यदि फुलाने को कहा जाए तो 80 नॉर्मल और फुलाने के बाद ऐसे तो आप 85 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। और दूसरी बात, इसका फिजिकल 4800 मीटर है, इतना बड़ा फिजिकल नहीं है। यदि आप 1 या 2 महीने की तैयारी करोगे रनिंग में दोस्तों, इसके साथ आप 1 घंटा या आधा घंटा रनिंग में भी देते रहिए सुबह के टाइम, ठीक है। और महिलाओं की यदि बात करेंगे, उनके लिए 2400 मीटर होती है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए दोस्तों आपको 24 मिनट में 1600 यानी 2400 मीटर आपको 16 मिनट में पूरी करनी होगी, यानी 16 मिनट में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो छात्र नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद।